दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कुंभ में हुई भीषण भगदड़ का दुख है हमें, और हम उस दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के प्रति आत्मिक संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख व्यक्त करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि ऐसा कदाप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आखिर दोषी कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि दोषी वही होता है जो आयोजक होता है। अगर पूरी तरह से सफलतापूर्वक कोई कार्य सफल हो जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और तारीफ खुद लेते हैं, पर कोई घटना हो जाए तो उसे दूसरों पर मढ़ने की प्रथा उनकी अयोग्यता को साबित करता है। जैसे वर्तमान समय में, पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन कौन है। इसमें हम आपको बिंदुवार समझाने के मूड में हैं। सबसे पहला दोषी तो है चमचा मीडिया। वो मीडिया जो सारा दिन चटुकारिता करता हुआ जीभ में चम्मच लगाकर अंगले और पिछवाड़े दोनों तरफ से चाटता हुआ, ऐसा मीडिया जिसने केवल महिमा मंडन किया है और सच नहीं दिखाकर सरकार के साथ भी गद्दारी की है। अगर ये चमचा मीडिया सरकार के साथ गद्दारी ना करता तो आज ये भगदड़ और ये घटना कदापि नहीं होती। अगर दोषी है तो ये चमचा मीडिया भी दोषी है। इसने केवल महिमा मंडन दिखाया है। हालांकि सरकार ने बेहद और बेहतरीन इंतजाम किए और पूरा प्रयास किया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। प्रयागराज की सुंदरता को चार चांद लगाकर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास किया। लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह पंडाल बनाए और सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित और सुविधापूर्ण तरीके से किया, इस बात से नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। पर ये मीडिया का भी काम है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई, वास्तविकता तो यही होती है कि सरकार का विपक्ष ही मीडिया होता है, और मीडिया को उस कमियों को भी दिखाना चाहिए था कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, ताकि सरकार उस पर प्रबंधन करती और उस पर गलती ना होती और लोगों के साथ ये दुर्घटना ना घटती। तो मेरा मानना है कि पहले नंबर पर वो चमचा मीडिया दोषी है, जो जीभ में चम्मच बांधकर आगे और पिछवाड़े दोनों तरफ से चाटुकारिता करती है। ऐसे मीडिया को सरकारों को भी सावधान रहना चाहिए। सरकार को ऐसे मीडिया को प्रताड़ित करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। अगर ये चटुकार मीडिया कुछ गलती हुई, कहीं कमियां रह गई, उस पर दिखाती, उस पर बात करती, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सुधार होता और आज लोगों को तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी माँ, बहन, भाई, बेटों से नहीं बिछड़ना पड़ता। लाशें अनाथ जैसी नहीं पड़ी होती, लोगों के सामान अनाथ जैसे नहीं पड़े होते। देखने वाली बात है और दुख की बात है और दर्द की बात है, संवेदना की बात है। इसे समझना चाहिए। पर एक कहावत है कि ये चटुकार लोग हैं, इन्हें अपनी चटुकारिता और स्वाद के अलावा किसी बात से कोई लेना देना नहीं। ना तो ये राष्ट्र के हितैषी हैं, ना देश के हितैषी हैं, ना समाज के हितैषी। मैं तो कहूंगा कि ऐसे चटकार लोगों से आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी, अब आपको बता दें कि ये मीडिया और कुछ अन्य मीडिया भी माला बेचने वाले, बाबाओं की फोटो, तमाम तरह के रात दिन दिखाए, पर वो जगह नहीं दिखाया जहां पे कुछ कमियां थी, जिस पे सुधार किया जा सकता है, और सरकारें उस पे सुधार करती तो निश्चित तौर पर यह दुर्घटना से बचा जा सकता है। पर सरकार को भी एक कमी है। सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मीडिया को जो केवल सरकार की चटुकारिता करती हैं, उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें सजा देना चाहिए, ताकि सरकार की कमियों को भी दिखाए, ताकि सरकार अपनी कमियां दूर कर आम जनता और राष्ट्र और देश हितैषी कार्यों में बढ़ चढ़कर काम करे। रात दिन चटुकारिता करने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, वीआईपी कल्चर। सरकार ने, ये कुंभ है, कुंभ सबके लिए बराबर होता है। कुंभ ने ऐसे नेताओं को, ऐसे वीआईपी कल्चर वालों को करारा तमाचा मारा है। यहां जाति समीकरण करने वाले राजनीतिक लोग, अन्य धार्मिक समीकरण करने वाले लोग, यहां पर हिंदू और मुसलमान लोग भी कुछ पहुंचे हैं। ये भारत की आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रेम का विषय है और धर्म का विषय है। कुंभ ने आज सब पर, जैसे जातीयता के आधार पर राजनीति करने वालों पर फुलाकर तमाचा मारा है, ताकि ये जान लें कि पूरा हिंदुस्तान आज एक है और एक गंगा तट पे सब ने एक साथ डुबकी लगाई।
पर दुख इस बात का है कि सरकारें प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाई और लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी और अपनों से बिछड़ने का दर्द उन्हें पूरे जीवन रहेगा। और चौथा, अब बारी सरकार की। सरकार कहती है कि भीड़ दोषी है, बिल्कुल गलत बात, सरकार दोषी है। सरकार ने जगह जगह पे मोदी जी और योगी जी के कटआउट लगा रखे हैं और आज वर्तमान में ये भी कहा जाता है कि ये देश के सर्वोच्च नेता हैं। तो आपको एक बात बता दें, अगर कोई सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च अच्छा व्यक्ति है, तो वो सबसे पहले अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकारता है। ऐसा नहीं होता कि उससे जो कमियां होती हैं उससे वो स्वीकार नहीं करता, बल्कि कमी बताने वाले को प्रताड़ित करता है। अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पे ये योग्य नेता नहीं है, ना में इनमें नेताओं के गुण ही है। अगर यही आयोजन सफलतापूर्वक हो जाता तो ये चटकार मीडिया और सारे लोग मोदी मोदी करते और कहते कि मोदी जी की कार्यकुशलता ने आज इतने बड़े आयोजन को सफल किया है, योगी जी की कार्यकुशलता ने इतने बड़े आयोजन को सफल किया है। पर अगर यही मीडिया सच में मोदी और योगी का सहयोग करता तो उन कमियों को भी दर्शाता जिन कमियों पर सुधार होती और आज ये दुर्घटना होने से बच जाती। पर सरकार की ये गलती है कि अपनी गलतियों को ना स्वीकार करते हुए अन्य लोगों की गलतियों को स्वीकार करती है और भीड़ का लोगों को समझाने की बात करती है कि उन्हें नियंत्रित, बिल्कुल सच बात है, लोगों को नियंत्रित, वो तो धर्म के रूप में गए थे, उन्हें कुछ भी अनियंत्रित करने का उद्देश्य ही नहीं था। वो तो केवल माँ गंगा के स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे। उनका तो कोई दोष ही नहीं हो सकता है। व्यवस्थाएं वीआईपी कल्चर के नाम पर जो हुआ, ये बताइए धर्म का विषय है, यहाँ पे कौन सा वीआईपी कल्चर? हर जगह पे अगर हम धर्म को व्यापारीकरण में ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी ही दुर्घटनाएं होंगी। और चौथी मानसिकता, पांचवी मानसिकता हम बता रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में